गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेक्शन 148 पर है। केस का नाम है सेलवेल ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुआ। ये केस फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर 6-7 का है। इस केस में डिपार्टमेंट ने एसएससी की 143(3) के अंदर असेसमेंट की, और जब डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर 8-9 की असेसमेंट दोबारा कर रहा था तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगा कि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 6-7 के लिए भी बिल्स और वाउचर्स प्रोड्यूस नहीं किए। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ईयर 6-7 की फ़ाइल मंगाई और उसमें देखा कि डिपार्टमेंट ने एसएससी को 133(6) का एसएससी के केस में डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को असेसमेंट 133(6) का नोटिस दिया था, जिसका रिप्लाई पीडब्ल्यूडी ने असेसमेंट होने के बाद दिया। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने एक रीज़न्स रिकॉर्ड किए और उन रीज़न्स में ये लिखा कि क्योंकि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 6-7 के लिए बिल्स और वाउचर्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं किए हैं और पीडब्ल्यूडी का भी 133(6) का रिप्लाई नहीं आया था, और ये बात रिकॉर्ड की कि जो एसएससी है वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है, और एसएससी तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इन रीज़न्स का आधार लेकर के एओ साहब ने सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को इशू कर दिया। एसएससी ने असेसमेंट कराने की बजाय इस नोटिस के अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और ये कहा कि जो भी नोटिस इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, उस नोटिस को इशू करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जो मटेरियल था और जो डिपार्टमेंट ने रीज़न्स रिकॉर्ड किए हैं उसके बीच में कोई भी आपस में संबंध नहीं है, उसके अंदर कोई भी लाइव लिंक नहीं है। और यही जो पॉइंट था वो हाई कोर्ट के लिए जो है वो डिस्कशन का एक मैटर था, और इसी पे हाई कोर्ट ने अपना ओपिनियन देना था। हाई कोर्ट ने बड़े बारीकी तौर पे असेसमेंट रिकॉर्ड का अध्ययन किया, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये जो केस है, इस केस में सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो जो इशू किया गया है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके किया गया है और डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब असेसमेंट हो रही थी सेक्शन 143(3) की, तब उस वक्त जो है डिपार्टमेंट ने जो सेक्शन 142(1) का नोटिस इशू किया था और उसमें बिल्स और वाउचर्स सब मांगे थे, और उस वक्त जो है वो एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर में कोई भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि एसएससी ने ये बिल्स एंड वाउचर्स नहीं दिए या कुछ है। और खाली एक बाद में डिपार्टमेंट को एक सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दिया जा सकता कि आज डिपार्टमेंट अपना ओपिनियन जो है वो बदल रहा है कि पहले तो उसको डिपार्टमेंट ने एटीआई की एग्जम्पशन दे दी और बाद में जो है वो डिपार्टमेंट को अब ये लग रहा है कि नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को एक नोटिस इशू किया था और पीडब्ल्यूडी ने असेसमेंट ऑर्डर होने तक उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया था, तो खाली ये जो है वो एसएससी की असेसमेंट को रीओपन करने का आधार नहीं माना जा सकता, और कोई भी ऐसा मटेरियल डिपार्टमेंट के पास नहीं है जिससे डिपार्टमेंट जो है अपने रीज़न्स को कोरिलेट कर पाए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि डिपार्टमेंट ये कहता है कि पीडब्ल्यूडी ने 133(6) का जवाब जो है वो असेसमेंट तक नहीं दिया था, तो इस केस में डिपार्टमेंट को फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, और खाली उस 133(6) का रिप्लाई ना मिलने को एसएससी के केस को रीओपन करने का आधार नहीं माना जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस केस के डेलिब्रेशन से हमको ये जानकारी मिलती है कि जिन भी आधार पर डिपार्टमेंट 148 का नोटिस इशू करता है और डिपार्टमेंट की असेसमेंट को
खोलने का प्रयास करता है, तो हमको ये देखना होगा कि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा मटेरियल है जिस पर डिपार्टमेंट ने अपना रीज़न रिकॉर्ड किया है और उसके बीच में आपस में संबंध होना चाहिए कि वो एविडेंस जो है, वो मटेरियल जो है, वो डिपार्टमेंट के रीजंस को सपोर्ट यदि करता है तभी जो है सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो मान्य होता है। फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस केस विल बी यूजफुल फॉर यू इन डीलिंग विद द section 148 notices, and once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Selwell Transit Advertising Private Limited versus Commissioner of Income Tax, and this case has been reported at 420 ITR at page number 100.